क्योंकि अब मंगल आ गए हैं प्रदान करता है। एक तो होता है कि छोटी सफलता प्राप्त करी और एक होता है बड़ी भाग्य खुद लिखेंगे, परंतु इस गोचर का तो लाभालाभ समस्त ही जगत से बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा ये आपके प्रभाव होता है उच्च के। अब आइए जानते हैं सीधा इसका आपकी राशि मेष से लेकर के मीन तक आपके लिए अच्छा हो चाहे आपके लिए कम अच्छा हो, आपको लाभ कैसे लेना है थोड़ा सा आप जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि अब मंगल आ गए हैं पावर में। गिनती की वैसे 6 राशियां ऐसी हैं जो अपना भाग्य खुद लिखेंगी, परंतु इस गोचर का तो लाभालाभ समस्त ही जगत को मिल रहा है। 12 की 12 राशियों को इसका लाभ मिल रहा है। आपकी राशि को इसका क्या लाभ मिलेगा ये जानकारी आज की वीडियो में तो आपको देंगे ही, साथ ही इस गोचर से आपको वो कौन सा कार्य है, वो कौन सा उपाय है जिसको करके आप इस गोचर से, इस गोल्डन पीरियड से आप अपना करियर, आप अपना फाइनेंस, आप अपनी वैवाहिक जीवन, आप अपने दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन के अंदर चल रही समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हो। और ऐसा किस कारण से? ऐसे इसका कारण यह है मित्रों कि जब व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता तो उसके सारे काम जो है वो विफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब व्यक्ति का भाग्य साथ देने लग जाता है उसके सारे काम बनने लग जाते हैं। अगर ऐसी अवस्थाओं के भाग्य साथ ही नहीं दे रहा तो उस अवस्था में केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वह ऑप्शन होता है व्यक्ति की मेहनत का। तो मंगल किसके कारक हैं? मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल मेहनत के कारक है, मंगल आपके परिश्रम के कारक हैं। और जब मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में आकर के संचरण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपको 4 पॉइंट्स के अंदर इस वीडियो का मैं आपको पूरा शीर्षक बताऊंगा। और पहले टाइटल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके प्रभाव को आपको समझना कैसा है, समस्त जगत 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गिनती की 6 राशियां हैं ऐसी जो अपना भाग्य खुद लिखेंगी, क्योंकि जब भाग्य साथ नहीं देता तो मेहनत इतनी कर देते हैं व्यक्ति कि अपने भाग्य को खुद लिख देते हैं। और चौथा, कौन सी वे रेमेडी हैं जो 12 की 12 राशियों को करनी है। सबसे पहले मित्रों इस गोचर की अवधि जानते हैं। मंगल का ये गोचर 5 फरवरी को होगा, रात को 9:07 पर होगा। मंगल अपनी शत्रु राशि, जी हाँ शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें नंबर की राशि होती है। यह महत्वपूर्ण गोचर इसी कारण से भी है। वैसे तो यहाँ पर यह 15 मार्च 2024 तक गोचर रहेगा। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शनि शत्रु राशि में कैसे? क्योंकि शनि की ही ये 10वीं राशि ऐसे जिसमें मंगल जाके उच्च के हो जाते हैं, मंगल को बल मिल जाता है। 10वें नंबर की राशि मकर राशि है। ये काल पुरुष की कुंडली के अंदर करियर का द्योतक करती है, आजीविका के साधन को प्रभावित करती है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हैं, करियर करते हैं, आपकी आजीविका के लिए आप धन जहां से अर्जित करते हैं, सीधा सीधा ये मकर राशि काल पुरुष की कुंडली के अंदर उस 10वें भाव को जो है डिनोट करती है। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अच्छी होती है, पहले तो उसको सुख सुविधाओं के साथ में, जी हाँ सुख सुविधाओं के साथ में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि उसको प्राप्त होती है। परंतु ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से सुख सुविधाओं में रहता नहीं है, परंतु उसकी खुद की मेहनत से सब कुछ खड़ा करना चाहता है। उच्च सफलता प्रदान करता है। एक तो होता है कि छोटी सफलता प्राप्त करी और एक होता है बड़ी सफलता। जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो उच्च का मंगल उसको प्रदान कराता है। उच्च का मंगल व्यक्ति के जीवन के अंदर साहस प्रदान कराता है, पराक्रम बढ़ देता है, कार्य करने की शक्ति को जो है बढ़ा देता है। और जब किसी को सपोर्ट की आवश्यकता होता है ना, कहते हैं कि मुझे सपोर्ट की आवश्यकता थी, उस समय मेरा सपोर्ट आ जाता, हो जाता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसा इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि मंगल की स्थिति उस समय कुंडली के अंदर जो है आपकी अशुभ होती है। परंतु अब वही मंगल उच्च राशि के होने जा रहे हैं, राजनीतिक करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये उच्च का मंगल जो है फल प्रदान करता है। तो वहीं इसी के अलावा आत्मविश्वास, उसको उच्च का मंगल बहुत अच्छा कर देता है। एक थोड़ी सी कमी होती है कि व्यक्ति को बहुत भावुक बना देते हैं और भावुकता में व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत गलत कर जाता है। कार्य को करने को ठानता है तो कार्य पूरा करके ही छोड़ता है। तो ये प्रभाव होता है उच्च के मंगल का। अब आइए जानते हैं सीधा इसका आपकी राशि पर, समस्त चराचर ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ने जा रहा है। मेष से लेकर के मीन तक कोई भी आपकी राशि, सबसे पहले 12 राशि वालों ये चीज जान लो कि ये जो गोचर हो रहा है इसका अगर संपूर्ण असर देखें कि संपूर्ण असर कहां पड़ेगा, तो इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा ये आपके करियर क्षेत्र पर पड़ेगा। करियर के अलावा ये गोचर आपके मान सम्मान,
और आपकी पद प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डालेगा। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति ज्यादा शुभ है उन लोगों के लिए गोचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति थोड़ी अशुभ है या मंगल जो है अपनी नीच राशि का थे, मंगल की जो है पावर जो है वो वीक है, तो उस अवस्था में लाभ उनको भी होगा परंतु थोड़ा सा कमी उसमें लाभ में देखने के लिए मिलेगी। तो अब जानते हैं पूरा 12 राशियों पर ये आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले तो 12 राशि वालों आप ये चीज समझ लीजिएगा कि मंगल जो शनि की राशि में जा रहे हैं मकर राशि में, इसका सबसे पहला असर आपके स्वभाव पर पड़ने जा रहा है। चूंकि मंगल जब मकर राशि में जब आ रहा है यानी मकर राशि में स्थित हो रहा है तो व्यक्ति आपके पूरे जीवन में 3 चीजें सक्रिय होगी। पहली सक्रिय होगी कि आप अपनी खुद की सुरक्षा करें, आप अपने धन की सुरक्षा करेंगे, आप अपने नौकरी की सुरक्षा करेंगे, आप अपने दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर चल रही समस्याओं से अपना आपको बचाएंगे, आप शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करेंगे, विपत्ति सुरक्षा करेंगे। तो ये एक्टिवेट हो रहा है आप सभी का 12 राशि वालों। मैंने बताया कि ये थोड़ी गंभीर राशि होती है मकर राशि, तो इस राशि में मंगल का जो प्रवेश होता है व्यक्ति को थोड़ा गंभीर बना देता है। क्यों? अगर व्यक्ति गंभीर नहीं होगा तो वो नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, वो कार्यों का पालन नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब हमारे मंगल जैसा जो एग्रेसिव ग्रह है, जो कि काम करने की इच्छा रखता है, जो कुछ करके दिखाने की जो सेनापति की संज्ञा मंगल को प्राप्त होती है, ऐसा अगर जब गंभीर और जब आपका अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए अपनी सुरक्षा करने वाली राशि के अंदर प्रवेश करता है तो ये 3 सेक्टर्स तो आपके मजबूत हो ही जाते हैं। और सुनिए 12 राशि वालों, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों की बात हो रही है। ये जब यहां पर मंगल मकर राशि में आएगा तो ये आपको सक्रियता बना देगा, सक्रियता प्रदान कर देगा। अब आप पिछली क्या गलतियां कर रहे थे आप उनको पहचान जाओगे, कौन सी गलती आपको आगे नहीं करनी है उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे कामों को करेंगे। इसी के अलावा ये जीवन में आपके उत्साह बढ़ेगा और इसी के अलावा आपकी उमंग बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ में कुछ अच्छा हो सकता है, अब मैं उसके लिए तैयार हूं जिस काम को मैं बहुत समय से करना चाह रहा था। इस गोचर का जो संपूर्ण प्रभाव है आपकी प्रोग्रेस पर है, आपकी वृद्धि पर है, आपके धन की वृद्धि पर है, करियर की वृद्धि पर है, आपकी खुशी की वृद्धि पर है। तो कुल मिलाकर ये चीजों को बढ़ाने वाला गोचर। जैसे कि करियर के लिए बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि करियर के क्षेत्र पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि करियर के क्षेत्र के अंदर किसी नए प्रयास, जो आप पहले प्रयास करें उनको छोड़ दीजिए, जो नए प्रयास आप करेंगे उनमें सफलता के बहुत ज्यादा चांस हैं। नई उम्मीदें आएंगी, नए कार्य बनेंगे और वहीं आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबल यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे और आपके कई लोगों के जो है कार्य वो शीघ्रता से सफल भी हो जाएंगे। मंगल का ये गोचर आपको आपके करियर क्षेत्र के प्रति थोड़ा संवेदनशील बना देगा। अब तक हंसी मजाक में ले रहे थे चीजों को, अब हंसी मजाक कुछ नहीं चलेगी, अब सीधा संवेदनशीलता के साथ में आप अपने करियर क्षेत्र पर ध्यान दोगे तो करियर के लिए जो गोचर है बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसका सामाजिक प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा क्योंकि जब व्यक्ति गंभीर होता है तो उसको आसपास की सारी गतिविधियां दिखाई देती हैं। तो वहीं 12 की 12 राशि वालों मेष से लेकर के मीन तक ये आपके सामाजिक स्तर पर इस प्रकार से प्रभाव डालेगा कि जो लोग समाज में किसी प्रकार का कार्य में हिस्सा नहीं ले रहे थे वो थोड़ा हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। व्यक्तियों की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी। जो राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर कार्यरत हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी लोग डिफेंस में जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। जो भी लोग अर्धसैनिक बल या आपके जितना भी आर्मी से संबंधित, पुलिस से संबंधित विभाग में जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है भैया। करियर क्षेत्र के अंदर जो भी सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाना चाहते थे बहुत अच्छा है भैया। आप जाकर के तुरंत तैयारी करिए, कोई एग्जाम है उसको तुरंत दीजिए, बिल्कुल भी डिले आपको नहीं करना है। यही आपके जो तीसरा इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके धन और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर है तो धन से संबंधित मामलों के ऊपर भी आप थोड़े गंभीर हो जाओगे और मेहनती हो जाओगे। अगर आप पिछले समय में 5 घंटे काम कर रहे थे तो अब आपके कार्य करने की क्षमता दुगनी हो सकती है। आप अपने कामों में जो आराम कर रहे थे उस आराम को, आलस्य को त्याग दोगे और अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे और अपने कामों के ऊपर तुरंत, जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शत्रु के ऊपर टूट पड़ता है इसी प्रकार आप अपने बचे हुए कामों पर टूट पड़ोगे और उन कामों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे। तो ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानीजनक आपको रहना है क्योंकि जब मंगल एग्रेशन में आ जाता है
तो व्यक्ति क्रोध में या एग्रेसिव होकर के कामों को जल्दी जल्दी से करता है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता। और जब एनर्जी व्यक्ति की बॉडी के अंदर से निकलती है, जब कोई भी एनर्जी किसी भी एक पार्टिकल से निकलती है, तो दूसरा जो जिस हिस्से से एनर्जी निकली है वो वीक तो ऑटोमेटिकली होगा। तो आपको एक तो अपने भोजन पर, अपने खाने पीने के समय पर नियंत्रण, उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नियमित व्यायाम आपको करना है, व्यायाम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इससे आप शारीरिक रूप से भी तरोताजा रहोगे और आपको शक्ति की भी कमी नहीं होगी और आप अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। निर्णय लेने की क्षमता जिन लोगों की वीक हो गई थी, जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अटपटाट अपना महसूस कर पा रहे थे कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, उन लोगों के अंदर दोबारा से एक नई ऊर्जा आ जाएगी और वे अपने डिसीजन भी लेंगे और बड़े बड़े कामों को, जो सबसे पहले आपने पेंडिंग काम कर रखे थे, उन पर आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। अगर वहीं आपके मान सम्मान पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है या करता था, या आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला था, तो इससे पहले बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करोगे, अब तुरंत एक्शन लेने वाले मूड पर आप यहां पर दिखाई दोगे। तो 12 के 12 राशियों के लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो अब बात करते हैं उन 6 राशियों की, जिन 6 राशियों को इस मंगल के गोचर से ऐसा फल मिल रहा है कि वे अपना भाग्य स्वयं अपनी मेहनत से लिखने जा रहे हैं। तो आइए, उनमें से पहली राशि आती है मित्रों मेष राशि। को प्रतिनिधित्व क्षमता आपकी बढ़ा देगा। अचानक से आप महसूस करेंगे कि आप चीज़ों के डिसीजन लेने में तो अच्छे हो ही गए हैं, आप अब प्रतिनिधित्व भी कर पा रहे हैं, आप लोगों को समझा भी पा रहे हैं, लोगों से काम भी ले पा रहे हैं और अपने मन मुताबिक आप काम कर भी पा रहे हैं। मंगल का ये गोचर जो है आपकी कड़ी मेहनत को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए और वहीं आपको प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए और अपनी पहचान को बनाने के लिए और अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जो है माना जाएगा। और वहीं इसी के कारण से आपके कार्य में कुछ गुणों की भी वृद्धि होगी और वृद्धि के साथ साथ आपका मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा। अब मेष राशि के तो स्वामी ही स्वयं मंगल महाराज हैं, तो ऐसे में आपकी यहाँ पर राशि पर मंगल को दिग्बल जो है प्राप्त हो जाता है। दिग्बल प्राप्त होने से आप अपने पेशेवर जीवन के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हो और आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में जो है सफलता के काफी चांस इस समय दिखे जाएंगे और मेहनत के द्वारा आपको पॉजिटिव परिणाम की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। इसी के अलावा ऐसा देखा जा सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे तरह से पहचान बना सकते हो और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। करियर के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को आप इस प्रकार से पार कर जाओगे जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति छोटी मोटी गलियों को पार कर जाता है, छोटी मोटी नदी नालियों को पार कर जाता है। इस प्रकार से आप अपनी परेशानियों को पार कर जाओगे। अपने करियर में प्रगति के लिए आ रही रुकावटों को आप किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करोगे, तुरंत उस पर एक्शन लोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो मेष राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से गोचर जो है बहुत अच्छा है। ये अगर वृषभ राशि वालों की बात करें तो मंगल होते हैं आपके 7वें घर के मालिक और आपके 12वें घर के मालिक। मंगल की स्थिति आपके 9वें घर के अंदर देखी जा रही है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ 7वां घर जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यापार को दिखाता है, डेली इनकम को दिखाता है और दाम्पत्य जीवन को भी दिखाता है। दूसरी तरफ 12वां घर जो है वो व्यक्ति के खर्च को भी दिखाता है और वहीं जो 9वां भाव है जिसके अंदर मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है, ये धर्म कर्म लंबी दूरी की यात्राओं को जो है दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है। अब ये गोचर पूर्ण रूप से आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये एक तो आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा को बेहतर बनाएगा। करियर के क्षेत्र के अंदर तो इसको अच्छा देखा ही जाएगा। इसी के अलावा ये देखा जा सकता है कि आप अपने पेशेवर जीवन में जो है सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी थोड़ी सी करियर के क्षेत्र में बात करें, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी लंबी दूरी की यात्राएं भी देखने के लिए इस समय अवधि में मिल सकती हैं। हालांकि समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ जो भी लोग अपने करियर में चैलेंजेस फेस कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि अब वे अपने चैलेंजेस को पार करके कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए। और ये देखा जा सकता है कि जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे वे आर्थिक समस्या आपकी समाप्त होंगी और साथ ही साथ आपका जो एक मनोबल है वो बहुत बड़ा हुआ रहेगा इस समय अवधि में, क्योंकि जब मंगल मकर राशि में आते हैं तो ऑटोमेटिकली मनोबल को अच्छा कर देते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरा फोकस हो जाएंगे और कार्यों को ढंग से करने के लिए पूरे तत्पर हो जाएंगे। राह में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा एक्शन लेंगे। ये आपका इस गोचर का फल। इसके बाद मित्रों अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि को अब थोड़ा ध्यान से समझना है। गोचर मंगल ग्रह जो है वो आपके 4थे और 9वें भाव के स्वामित्व है। मंगल महाराज 4थे और 9वें घर के मालिक हैं और ये गोचर आपके 6ठे भाव के अंदर होने जा रहा है। अब देखिए इसको समझिए, 4था घर जो है वो व्यक्ति की सुख सुविधाओं को दिखाता है, साथ ही खुशियों को दिखाता है और जो 9वां घर है, 9वां घर दिखाता है धर्म कर्म को और व्यक्ति की लंबी दूरी की यात्राओं को और भाग्य आदि को दिखाता है। परंतु 6ठा घर जो है जिस घर के अंदर ये मंगल जा रहे हैं
ये घर जो है शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है रोग का प्रतिनिधित्व करता है, कर्ज का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए मंगल के इसी गोचर के कारण से कुछ चुनौतियां तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। जी हाँ, अच्छा आपके लिए बिल्कुल है, परंतु वहीं कुछ चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि छठे भाव के अंदर थोड़ा करियर में आपको थोड़ी थोड़ी अड़चने देखने के लिए जरूर मिलेगी। परंतु अच्छा जरूर सुनिएगा, छठा घर के अंदर मंगल को बहुत अच्छा भी माना जाता है। छठे घर के अंदर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से, अगर आप अपने पेशेवर जीवन में पूरा मन लगा करके, पूरा तन लगा करके, पूरे समर्पण के भाव से अगर आप मेहनत करते हो तो यही छठे घर के मंगल जो है आपको भर भर के लाभ जो है प्रदान करेंगे। किस प्रकार से समझिएगा, आप सफलता प्राप्त करेंगे 101% अपने करियर के क्षेत्र में, आपको वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी, आपकी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पर जो लोग अपने करियर के क्षेत्र में चुनौतियां फेस कर रहे थे, शत्रुओं को फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम सेगमेंट आपके बार बार आपके जीवन के अंदर आ रहा था, तो आपके कार्य क्षेत्र पर शत्रुओं को पराजित करते हुए आप इस गोचर अवधि में दिखाई देंगे और जीत हासिल करने के लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। मंगल का ये गोचर आपको तेजी से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कराएगा। अब देखिए मित्रों, अगली राशि जिसको इस गोचर का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है वो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इसलिए क्योंकि आपके पहले और छठे घर के मालिक है मंगल महाराज, और मंगल का ये गोचर आपके तीसरे भाव के अंदर होने जा रहा है। तीनों चीजों को आप समझिएगा, पहला भाव क्योंकि आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपके चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्यों की शुरुआतों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ छठा भाव जिसको रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और व्याधि आदि इन चीजों से देखे जाते हैं। और तीसरी तरफ देखे जो जिस भाव के अंदर ये गोचर हो रहा है यानी कि तीसरा भाव, तो तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं, भाई बहनों का संबंध और पड़ोसियों से, ये प्रतीक माना गया है इन चीजों का। अब इसका क्या परिणाम आपके जीवन के अंदर होगा इसको समझिएगा। मंगल का ये जो गोचर है ये आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, करियर में उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग अपनी नौकरी प्राप्ति के अंदर कठिनाई पैदा कर रहे थे उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। और वहीं जब यहाँ पर ये मंगल ये प्रभाव दे रहे हैं तो अब चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, दोनों ही तरीके से आपको तरक्की मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पेशेवर जीवन के अंदर यदि जो भी लोग पूरे दिल लगा करके काम करते हैं उनको प्रयासों में 101% सफलता मिलेगी। और जोश में आकर के चीज का ध्यान रखना है, जोश में आकर के कोई भी एकदम से डिसीजन नहीं ले लेना है, क्योंकि थोड़ा सा गर्मजोशी आप रहेंगे, कभी कभी डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे, नहीं तो उसका खामियाजा ये उठाना पड़ेगा कि कार्यों की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। मिलते हुए लाभ अचानक से आपको लगेंगे, जो काम मेरा आज हाथ में आ रहा था ये 5 दिन बाद मेरे हाथ में आ रहा है। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी देखा जा सकता है कि आपके जीवन के अंदर छोटी छोटी जो है यात्राएं हो सकती हैं, और वहीं ये देखा जाता है कि आपको लाभ जो है करियर के सेक्टर में जरूर मिलेगा। करियर के क्षेत्र को देख करके तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए मित्रों, अगली राशि को जानते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि के लिए 5वें घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं, और ये जो गोचर होने जा रहा है ये दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। 5वां घर जो प्रेम को दिखाता है, 5वां घर संतान को दिखाता है, और वहीं 12वां घर खर्च को, विदेश यात्रा को, अस्पताल को दिखाता है। ये गोचर क्या प्रभाव आपके जीवन के अंदर डाल रहा है आइए इसको समझते हैं। ये जो गोचर है जैसे कि मैंने बताया दूसरे घर जिसको वाणी का, कुटुंब का, सुख का, धन का, इन चीजों का जो है भाव माना जाता है, इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ेगा भी आपके करियर पर पड़ेगा, आपके दैनिक दिनचर्या पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपने पेशेवर जीवन के अंदर एक तो सकारात्मक हो जाओगे। जो अब तक नेगेटिविटी आपके जीवन के अंदर छा रखी थी कि सब कुछ खराब है, बेकार है, ये सब दूर हो जाएगी, और अपने जीवन के अंदर कुछ पॉजिटिव होता हुआ जब आप देखोगे तो अंदर से आप पॉजिटिव हो जाओगे। इसी के अलावा एक चीज दिखाई देगी कि आपका करियर अगर गलत दिशा में बढ़ गया था तो उससे हट करके वो सही दिशा के अंदर जाना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको जो मार्गदर्शन गलत मिल रहा था पीछे से कि ये कर लो, वो कर लो, तरह तरह की चीजें आपको भटका रही थी, ये चीजें सब आपसे दूर हटने वाली है। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि जो भी लोग MNC इस कंपनी में जॉब करते हैं उनको लाभ होगा। यहीं अगर विदेश यात्रा की कोई प्लानिंग आपकी नहीं बन पा रही थी तो वह बन जाएगी, और आपके लाभ के तो योग दिखाई दे ही रहे हैं। अब आपको कुछ सुझाव भी हैं, कुछ आपको समझना भी है चीज़ों के इस गोचर को लेकर के। इस गोचर को बेहतर और बेहतर बनाया भी जा सकता है, परंतु इस चीज़ को समझना होगा। एक तो आपको अपने सहकर्मियों से थोड़ी जो टक्कर है वो थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, तो उनको बीट करने के लिए अपने आप किसी भी मौके को मत गंवाएं, और अपनी कोई गलती आपको किसी को ना पता लगे उसका ध्यान रखें। दूसरा, आपको अपना धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि मंगल धैर्य थोड़ा सा अगर उच्च के हो जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा एग्रेशन में आकर के धैर्य को कंट्रोल नहीं रख पाता है। और पेशेवर जीवन के अंदर थोड़ा सा आपको तार्किक दृष्टिकोण को अपनाना है, चीज़ों को थोड़ा समझना है कहाँ आपकी गलती हो सकती है, कहाँ सामने वाला आपको गलती कर रहा है, कहाँ सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर परेशानी खड़ी कर सकता है या कर रहा है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख कर आपको काम करना है। और वहीं किसी भी तरह की गलत फहमी दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखनी है।
सुस्पष्ट आपको जो आपके हाथ में उसी को अपना मान करके चलना है, अन्यथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं रखनी है। जो आपका है वही आपका है, अन्यथा कोई भी आपका नहीं है, ये चीज मान को चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो मानसिक शांति जो वो पूर्ण रूप से भंग हो जाएगी। मित्रों अगली राशि जो आती है वो आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल की स्थिति द्वितीय भाव के धन भाव के मालिक हो गए और वहीं आपके भाग्य स्थान के मालिक हो गए। मंगल का ये गोचर मीन राशि वालों के जो है लाभ स्थान पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपको यदि धन से संबंधित प्रॉब्लम थी वो तो वह दूर होगी, पारिवारिक मतभेद आपके दूर होंगे, भाग्य आपका थोड़ा साथ देना शुरू कर देगा, जिन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी उन कार्यों में सफलता मिलने के योग बन जाएंगे, कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रोग्रेस के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर बात करें सीनियर सपोर्ट की, अधिकारी वर्ग के सपोर्ट की, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल का ये गोचर जिन कार्यों की शुरुआत आप नहीं कर पा रहे थे, हेजिटेशन हो रही थी और बार बार आपको लॉसेस की चिंता सता रही थी, तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप किसी कार्य को करोगे नहीं तो उस कार्य के बारे में प्रॉफिट और लॉस की तो कोई संभावना ही नहीं उठती है। कार्य करेंगे तब जाकर के आगे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो धैर्य आपका नहीं उठ पा रहा था, आप धैर्य पेशेंस बहुत ज़्यादा खो के आप बैठ चुके थे और निराशा हो गए थे, तो निराशा दूर होगी, कॉन्फिडेंस वापस आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। करियर के सेगमेंट की बात कहो, चाहे आपके धन के सेगमेंट की बात कहो, चाहे भाग्य के सेगमेंट की बात कहो, तीनों ही चीज़ों के ऊपर आपका जो गोचर है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इसका सीधा सीधा लाभ मीन राशि को ये मिलेगा कि आपकी स्टेबिलिटी जॉब को लेकर, करियर को लेकर के जो नहीं हो पा रही थी, स्टेबल हो जाएंगे आप। और वहीं लव रिलेशन को लेकर के अगर बात कहें या फिर कोई भी मनोकामना की बात करें तो आपकी पूरी होती हुई ये नजर आ रही है। मित्रों अगर 12 की 12 राशि के जो जातक है वो हमारे साथ अब तक जुड़े हैं तो उनको इस वीडियो का फल जरूर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ अब आपको इस मंगल के इस गोचर से, चाहे आपके लिए अच्छा हो चाहे आपके लिए कम अच्छा हो, आपको लाभ कैसे लेना है थोड़ा सा आप उपाय जान लीजिए और रेमेडीज जान लीजिए। 2 तरह से रेमेडीज आपको बताऊंगा। एक तो आपको प्रैक्टिकली कुछ लाइफ के अंदर चेंजेस करने, दूसरे आपको कुछ मंत्र जाप करने, वो आपको बताऊंगा। तो पहला तो यह है मित्रों कि 12 राशियों पर मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको यदि अच्छा फल लेना है तो एक चीज़ आपको अपने डेली दिनचर्या के अंदर जरूर ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना नियमित करनी है। क्या प्रार्थना ये नहीं करनी है मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, दौलत दे दो। प्रार्थना ये करनी है कि मैं अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाऊँ, इसके मुझे सामर्थ्य प्रदान करूं। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको कार्य क्षमता और थोड़ा सा आपको धैर्य बढ़ाने की आवश्यकता रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब मंगल उच्च के हो जाते हैं, पराक्रम बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को अपने अंदर गर्मजोशी महसूस होने ही लगती है, तो अपने कार्य क्षमता पर और थोड़ा सा संभल करके कामों को करना पड़ेगा, धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। तीसरी तरफ क्या उपाय करना है आपको, एक तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, नियमित आपको व्यायाम करना है और सही आहार लेना है, समय पर भोजन करना है और पर्याप्त आराम भी आपको लेना है इस गोचर में। और वहीं अगर बात करें कुंडली के अनुसार वैदिक मंत्रों का क्या उपाय आप कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों के क्या आप जाप कर सकते हो, तो उसके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले कुछ आपको मैं ये मंत्र बताना जा रहा हूँ। एक मंत्र की समस्त के 12 राशि करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। पहला उपाय ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 12 के 12 राशि वाले जो इस गोचर से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, जो अपने करियर को लेकर के कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और सब बिल्कुल जिनके हथियार डल गए थे और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ, वो इस पीरियड में मंत्र जाप करें, ओम अंगारकाय नमः। तीसरा उपाय, जो कि अपने ही फैमिली के अंदर, रिलेशन के अंदर, परिवार के अंदर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उनके लिए एक मंत्र मैं बताना जा रहा हूं, ओम भौमाय नमः। और सभी मनोकामनाओं को, कोई इच्छित मनोकामना है वो आपको मंगल महाराज की कृपा से अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूं मंगल का, ओम अंगारकाय विद्महे लोपातियाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये मित्रों, ये आपको उपाय करना है, मंत्र जाप करना है, रेमेडीज करनी है, तो आपको मंगल के इस गोचर से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और ऐसी हमारी इच्छा भी, मनोकामना भी है। बाकी ऐसे आपके में से ऐसे कितने लोग हैं जो करियर को लेकर के पिछले कुछ समय से ज़्यादा कुछ तनाव ग्रसित थे, तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छे टाइमिंग पीरियड बताई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।